ओके जी। कल हमने क्या डिस्कस किया था? आप में से कोई हमें याद दिलाना चाहेगा? कौन किसको सुनाया। और हमने ये भी देखा था कि जो अपने कम्युनलिज्म के बारे में बताया था वो भी हम लोग ने जाना था। और जो प्रभुपाद जी अ, जो फॉरेनर्स को उन लोग ने जो फॉरेनर्स अपना मीट ईटिंग छोड़ दिया, जो उन लोग वैष्णवज में कन्वर्ट हो गए और हरे कृष्णा का जप करने लग गए, उस चीज के हो गए। बारे में भी। हो गए। मतलब अ, जी जी। प्रभु। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। पूजा माता जी, आज आपने रिमाइंडर दिया था क्या हमारे ग्रुप में, क्लास का? हाँ प्रभु जी, दिया था। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसी पॉइंट पे एंड किए थे कल का सेशन कि प्रभुपाद को एक सेकंड थॉट आता था कि भागवतम का मैसेज बनाने में वो कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, या किसी को अपीस करने के लिए कुछ बातें काट दी गई, रहने दीजिए, इतना लिखेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं किया। जो प्योर ट्रूथ है, जो देना चाहिए वही दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे उनके आचार्यों ने बोला है। तो उनको सेकंड थॉट आ रहा था कि ये वेस्टर्न लोग वैदिक कल्चर को कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए पहले इंसान बनना पड़ता है और इनकी आदतें जानवर वाली है। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने कोशिश किया था अमेरिका या यूरोप में। तो वहीं पे पहला स्टेज में ही प्रॉब्लम आ रहा है, लोग ये आदतें ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज नया पाठ शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद को किस बात को सुनकर, याद कर कर उनको फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता था? एक सेकंड प्लीज, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। तो प्रभुपाद एक बात लिखते हैं अपने भागवतम के ही इंट्रोडक्शन में, लिखते हैं, आई थिंक आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। When there is fire in the house, the inmates of the house go out for help from neighbors, who may be foreigners to such inmates. Yet, without any adequate language, the victims of the fire express themselves and the neighbors understand the need, even though not expressed in adequate language. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब कोई घर में आग लगती है, और मान लीजिए मेरा पड़ोसी मेरी भाषा को नहीं समझता, फिर भी मैं उसके पास जाऊं रात के समय, और मेरा बिहेवियर और सब कुछ देखकर उसको आइडिया हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो समझ पाएगा, भले ही हमारा भाषा एक जैसा नहीं है। प्रभु, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। एक सेकंड रुकिए। ओके, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी। तो मैं ये बोल रहा चाह रहा था कि भगवान ना करे किसी व्यक्ति के घर पे अगर आग लग जाती है, रात के समय वो दौड़कर अपने नेबर को से हेल्प मांगने जाता है, और हो सकता है नेबर और उनका सेम लैंग्वेज नहीं हो, बट फिर भी वो बिहेवियर से और सिचुएशन को देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है और क्यों मेरे पास से आया और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये मुझसे। सेम स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, ये दोनों साइड से कॉपरेशन होता है। तो इट्स नीडेड इन द मैटर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम थ्रू आउट द होल पॉल्यूटेड वर्ल्ड एटमोसफियर ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिचुएशन। है ना? तो प्रभुपाद बोले कि हो सकता है कि ये सब से उनको ऐसा लगे कि ये कितना आउटवर्डली नॉलेज है कि हमें ये सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी,
और इस तरह से हमें अपना ड्रेस, अपना हेयर, अपना लाइफस्टाइल, अपना इतना कुछ चेंज करना पड़ेगा। पूरे तरह से बॉडी का कंसेप्शन से, सेंस ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट से निकल के सोल के कंसेप्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और सोल के हित में काम करना पड़ेगा, ना कि बॉडी के हित में। लेकिन जैसा, जब प्रभुपाद को बिलीव था कि जब वो समझाएंगे कि कितना कठिन लाइफ हम जी रहे हैं और आगे आने वाला फ्यूचर हमारे लिए क्या रखता है, हमारे नेक्स्ट लाइफ को हम किस तरह से देख पा रहे हैं, आग लग रही है, ठीक है, ये एक डिजास्टर होने वाला है, सो इससे अपने आप को बचा लो। जो अभी हमारे पास ये शरीर है, इंसान का, मानव का शरीर है, हमारा सबसे बड़ा धन है ये। वी कैन चूज टू एंड आवर सफरिंग्स इन दिस ह्यूमन बर्थ इफ वी वांट टू, और यही प्रभुपद स्ट्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो या, day and night he typed at his desk beneath the small adjustable light that dangled from the ceiling on its cord, एक तार के जरिए वो लाइट गिरती थी। He sat on a thin mat, his back to the large pyramid that stood oddly upright within the bedroom। ये कहाँ की बात हो रही है, कौन से रूम की बात हो रही है? प्रभु, जब श्रीला प्रभुपाद वो एक रूम में रहते थे विथ अ वेरी स्मॉल स्पेस इन आई गेस वृंदावन, या फिर ये दिल्ली का टाइम का बात है? दो ही तो जगह, आप दोनों ही ऑप्शन लेके बोलोगे कि दोनों में से एक सही है, वृंदावन या दिल्ली? वृंदावन में टेम्पल के ऊपर जो रहते थे। प्रभु जी दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में क्यों, कैसे पता चला दिल्ली में? क्योंकि मैंने बोला ना, बैक टू द लार्ज पिरामिड दैट स्टूड ऑडली अपराइट इन द बेडरूम। याद है दिल्ली में छिप्पीवाड़ा मंदिर में कैसे वो मंदिर का वो चीज ऊपर रहता था, फोटो दिखाया था मैंने आपको। तो ये वृंदावन नहीं है, वृंदावन का रूम तो कंपैरेटिवली बहुत बेटर था इससे। सो पेजेस एक्यूमुलेट होते थे एंड ही केप्ट देम इन प्लेस विद स्टोन्स, पेपर वेट के लिए स्टोन का यूज करते थे। फूड एंड स्लीप, ऑल्दो नेसेसरी, वेर ओनली इंसिडेंटल। समय कहाँ बीतता है उनको कोई होश नहीं था। वो थोड़ी देर सोते थे, थोड़ी देर खाते थे, समय उनका मैक्सिमम बुक लिखने में रहता था। He was completely convinced at this point that his Srimad Bhagavatam will create a revolution in a misdirected civilization। इसलिए वो एक एक वर्ड, एक एक परपट का एक एक वर्ड लिखने के समय कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे वो। अब क्या होता है ना, 1961 आ गया है। So he's 65 years old and in the next 4 years we'll find him on a boat to America। और व्यास पूजा का दिन आता है, दैट मीन्स द अपीयरेंस डे ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, उसका एनिवर्सरी है। उनके गुरु का एक तरह से बर्थडे का जो तिथि है वो गिर रहा है February 1961 में। तो वृंदावन में एक प्रोग्राम था, और आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जितने भी फैक्शन अलग अलग हो गए थे, उस एक दिन सब लोग एक साथ एटलीस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक साथ प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। और फिर देखिए, व्यास पूजा जिसको हम ये बोलते हैं, इसमें एक नॉर्मल रिचुअल है कि ग्लोरिफिकेशन किया जाता है गुरु का। हर दिग्गज वैष्णव को एक एक बार माइक दिया जाता है और वो अपने शब्दों में कुछ समय लेकर गुरु के लिए ग्लोरिफिकेशन करता है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन जो हम करते हैं उसको आरती बोलते हैं। जब हम मंदिर में दिन में 6 बार आरती होती है मंदिर में, दोपहर तक 3 बार और बाकी शाम को 3 बार। तो ये आरती में जो लिरिक्स होती है, दैट लिरिक्स आर डूइंग नथिंग बट ग्लोरीफाइंग भगवान की प्रेज एंड नॉट बटरिंग और फ्लैटरी, द फैक्टफुल प्रेज ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भगवान उससे भी ज्यादा हमसे तब खुश होते हैं जब हम भगवान के भक्तों के गुणगान करते हैं। सो ग्लोरिफिकेशन, इसको इंग्लिश में एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन इज द वर्ड यूज, ठीक है। अब प्रभुपाद की बारी है बोलने की। सो प्रभुपाद के अंदर एक बहुत डिससेटिस्फैक्शन था, ये उनके उनका ये अनहैप्पीनेस उनके वर्ड्स में दिखता है। सो अमॉन्ग्स दैट सर्कल प्रभुपाद को एक जूनियर सन्यासी के जैसा देखा जाता था। ये सन्यासी अभी हाल ही में बना है, ठीक है। और ही वॉज अ रिकॉग्नाइज राइटर एंड एडिटर, उनका तो एक निक नेम, एक टाइटल था कवि, जो उनके गुरु ने दिया था। उनके गुरु उनका रीडिंग को दोबारा चेक भी नहीं करते थे, डायरेक्ट पब्लिश कर देते थे। लेकिन ही हैड नो टेम्पल,
एंड ही हैड नो फॉलोअर्स। तो अभी तो जैसा सिचुएशन है गॉडिया मठ के फैक्शंस में, जिसका टेम्पल है, बड़ा सारा टेम्पल जिसमें बहुत डोनेशन होता है, जिसके बहुत सारे नियोफाइट फॉलोअर्स हैं, उसको ज्यादा मतलब सब एंटरटेन करेंगे ना। बट एनीवेज बिकॉज प्रभुपाद लिखने में और बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो ये वाला मौका तो उनको दिया जाना ही था। और उनका, ये हमारे ऑथर लिख रहे हैं, मेरा ओपिनियन नहीं है, उन्होंने जो बोला इट फेल्ट मोर लाइक एन एक्सप्लोजन देन एन इयोलॉजी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुरु का ग्लोरिफिकेशन करने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा लग रहा था कि वो, उनके वर्ड्स में एक अर्जेंसी है कि भाई गुरु का असली ग्लोरिफिकेशन तो एक्शन में दिखना चाहिए, वर्ड में नहीं। वो हमसे जो एक्सपेक्ट करते थे उसको करिए ना। सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए हम दो चार तारीफ कर, तो उससे क्या होगा? इफ यू वांट हिम टू बी रियली हैप्पी यू हैव टू फॉलो हिम। तो वो लिखते हैं, बहुत लंबी लाइन नहीं है, यहाँ पर उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। सो प्रभुपाद का फ्रस्ट्रेशन यहाँ नजर आ रहा है, एंड दिस इज ट्रांसेंडेंटल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। हम खुद के लिए फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वहां गलत है, वो लस्ट एंगर ग्रीड में काउंट होता है। बट प्रभुपाद इज डिससेटिस्फाइड बिकॉज हिज गुरुज ऑर्डर इज नॉट बीइंग फॉलोड। तो लिखते हैं वो, मैं उसका एक छोटा पार्ट दिखा रहा हूं। बट सिंपली अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्शिप। कि ऐसे मिल गए, देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा डीप जाऊंगा मैं। क्रिश्चियंस के एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको। व्हाट क्रिश्चियंस डू इज कॉल्ड साइलेंट प्रीचिंग। एक बड़ा सा पंडाल लगा के, कुछ बड़ा सा प्रोग्राम आयोजित करके, जिसमें बहुत लोग आएंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक दिन छुट्टी मनाने के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्राम में पार्ट ले लेंगे, फोटो खींच लेंगे, क्या डेकोरेशन है, क्या ये है, क्या वो है, गेट टुगेदर कर लेंगे अपने सर्कल का, और मेन अट्रैक्शन होता है प्रसाद, तो वो खाकर चले जाएंगे। प्रोग्राम क्या था, उससे क्या शिक्षा मिली, जो आज तक, आज से पहले मुझे नहीं पता था, इससे किसी को मतलब नहीं है। ये होता है हिंदू फेस्टिवल्स में प्राइमरीली, अनफॉर्चुनेटली। जनरली द मॉडल ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग द मॉडल ऑफ जीसस क्राइस्ट, माइंड यू, आई एम टेलिंग द मॉडर्न ऑफ मॉडर्न डे इंडियन क्रिश्चियंस। ये लोग साइलेंट प्रीचिंग करते हैं। एक, जैसे हमारे, मेरे गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है, विच इज कॉल्ड भक्ति वृक्ष, द ट्री ऑफ भक्ति। इसमें क्या होता है बचपन से, एंड दिस इज हाउ माई पेरेंट्स वर सो मच कल्टिवेटेड इनिशियली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, so दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग। एवरी, मान लीजिए कोई ग्रुप है, एक शहर है, मान लीजिए गुवाहाटी एक शहर है, ठीक है। गुवाहाटी में एक इस्कॉन मंदिर है, और बहुत सारे लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो लैंग्वेज के आधार पर कोई हिंदी ग्रुप होगा, कोई एसएमएस, कोई बंगाली होगा, और उस ग्रुप में भी 15 से ज्यादा जनरली लोग नहीं रहते थे, ठीक है, क्योंकि एक घर में प्रोग्राम हो रहा तो उतने ही लोग फिट होंगे। तो मान लीजिए कि हिंदी बोलने वाले 30 लोग हैं, तो दो ग्रुप बन जाता था 15-15 लोग का, फॉर एग्जाम्पल। और अब एक ग्रुप हो गया आपका, ठीक है, एक ग्रुप हो गया। अब आप लोग आपस में डिसाइड कर लो फ्राइडे सैटरडे संडे कौन सा दिन मैक्सिमम लोग शाम के समय फ्री है बिजनेस से और ये सब से। और हर दिन किसी एक एक व्यक्ति के घर पे प्रोग्राम होता था, उनके घर पे मिलते थे, कीर्तन होता था, आरती होती थी, एक टीचर होता था इस हर ग्रुप में, लीडर, जो क्लास देता था। और क्लास के बाद, और टाइम टू टाइम एग्जाम भी लिया जाता था, और फिर क्लास के बाद जो होस्ट है उनके घर पे थोड़ा प्रसाद होता था, एंड देन पीपल वुड कम बैक। This is a very good system. It is much better than all these shows of pandal and bada bada program. This is really what works, and this is what Christians do every time. Silently, उनका माइंड इतना आजकल का क्रिश्चियन इज नॉट द क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट वांटेड, अनफॉर्चुनेटली, बट देयर माइंड इज वेरी शार्प इन व्हाट दे डू, and they are not emotional like the Islamist radicals. They are very practical and sound. They know where to attack, when to attack, how to attack, unfortunately, ठीक है। The point being, these are not the teachings of Jesus Christ. Let me again warn you. Prabhupada himself admires, as a Gaudiya Vaishnav, and he admired Jesus Christ, ठीक है। So the, anyway, the point is, एक सेकेंड, हाँ जी, तो द पॉइंट इज प्रभुपाद यहां पर यही बोल रहे हैं, सिंपली अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वर्शिप। ये सब मतलब ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, फिर तो ये शोबाजी हो गया।
अगर हमें पीछे का फिलोसॉफी नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं पता, बिकॉज यू इमेजिन ये भक्ति वृक्ष का जो सिस्टम है, अभी तो हम जो कर रहे हैं ऑनलाइन हो गया, बट पहले ऑफलाइन होता था, और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता था। धीरे धीरे गृहस्थों को आदत हो गया कि एटलीस्ट इस प्रोग्राम में तो धोती कुर्ता पहन के जाए। आज भी लोग कुर्ता पजामा पहनकर मंदिर आते हैं, और उनको लगता है कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग है उनका। फिर जैसे प्रसाद पाते थे, भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा था। यू सी, अगर भक्ति विच नहीं होता तो क्या होता, एवरी वीकेंड उनको मन करता कोई प्लान बनाए हम, जिसमें वो दुनियादारी के लोगों से ही मिलते, कोई थिएटर में कोई मूवी देखने चलते हैं, या ये या वो, या कोई रेस्टोरेंट में गलत कॉन्शियसनेस का फूड खाने चलते हैं, जिसके विरुद्ध है प्रभुपाद। और ये सब करके क्या होता है, हमारा संग अगर मेटेरियल लोगों से हो रहा है, तो हम कैसे अपने आप को स्पिरिचुअल रखेंगे घर पे अकेले अकेले बैठ के, हफ्ते में एक दिन मंदिर घूम के आ गए? नहीं हो पाएगा। सो भक्ति वृक्ष गेव अस अ ग्रुप एसोसिएशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत इफेक्टिव था। एंड दिस वाज वेरी फाउंडेशनल। आज जितने भी अच्छे डेवोटीज है, बहुत साल से सीनियर हो गए, ये बहुत फाउंडेशन रहा है उनका। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो गुरु का मैसेज सर्व कर रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट रियली मैटर्स। और फिर ओके, 1 सेकेंड। तो समय हो गया है, हम लोग एंड करने की कोशिश करते हैं विद इन 5 मिनट्स। Use, look at the use of words of Srila Prabhupada. Oh shame, my dear brothers, aren't you embarrassed? In the manner of businessmen, you are increasing your disciples. Our master said to preach, let the neophytes remain inside the temples and simply ringing the bells. But just take a good look at the terrible situation that has arisen. Everyone has become a sense enjoyer and has given up preaching. सो ही डायरेक्टली सेड कि बिजनेसमैन की तरह आप लोग चला रहे हो टेम्पल को। और दरअसल ओके, लास्ट में वो लिखते हैं, गिव अप ऑल योर पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। तो एक्चुअली प्रभुपाद को ना उम्मीद थी कि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्य के जो शिष्य, जिनसे सब लोग डरते थे, उनके शिष्यों से ही डरते थे, उनकी बात छोड़ दीजिए, अगर उनके शिष्य सब एक बार मिल जाए ना, तो फिर पूरा वर्ल्ड में प्रीचिंग हो सकता है। अब ये काम प्रभुपाद को अकेले करना पड़ता है, ये पॉसिबल है। और माया इज सो स्ट्रांग। एक्चुअली मैं आपको आज माया के सबसे पावरफुल वेपन से परिचित करना चाहता हूं। जब दे वी आर ऑलवेज एट वी हैव टू टेक ऑफ राइट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो टेकिंग ऑफ हैपेंस अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ द विंड, एंड दैट विंड इज माया। इवन बिगर देन कली। कली तो सिर्फ इस युग में है, माया हर युग में रहती है, राइट? सो माया, व्हेन यू advance in bhakti, it is the maya's duty to keep you in jail as a superintendent, can't escape. So Maya tries various kinds of distractions and discouragements. But for your family, friends, it tries to make you feel कि bhakti yoga is not worth it. And after everything else, कुछ लोग सन्यासी बनते हैं तो वो छल कपट से सन्यासी नहीं बने हैं, दे डिजर्व टू बी सन्यासी, लेकिन फिर उनका फॉल डाउन हो जाता है। सो हाउ डज दिस हैपन? माया का जो लास्ट वेपन है, जब सब कुछ फेल हो जाता है किसी वैष्णव के प्रति, तो उसका लास्ट वेपन होता है दो भक्तों के बीच में झगड़ा करवा देना। और उस झगड़े से क्या होता है, एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति वैष्णव अपराध करता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस चीज अगर कोई भक्ति में है, उसको बोलते हैं वैष्णव के प्रति अपराध करना, टू ऑफेंड अ वैष्णव। भगवान अपना भी अपमान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वैष्णव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? सो दिस इज द रीजन कि इतने सारे क्वालिफाइड डिसाइपल्स होते हुए भी, जस्ट बिकॉज वो डिसाइपल्स यूनाइट नहीं है, बिकॉज ऑफ माया उनके बीच में यूनिटी नहीं है, इसीलिए ये मूवमेंट स्टैग्नेंट हो गया। तो अब प्रभुपाद एंड करते हुए अपने गुरु के वर्ड्स को रिकोट कर रहे हैं। उनके गुरु जब उनका शरीर मौजूद था सबके समक्ष, तो उनके गुरु बोलते थे कि बिकॉज ही हैड दिस एम्बिशन कि कब वो दिन आएगा जब a temple will be established in every house in every corner of the world। every house बोला गया, every city नहीं बोला गया। तो हम सबका कर्तव्य है हमारे घर में, अगर डेटी नहीं भी, बिकॉज उसका केयर करना पड़ता है बहुत, तो एटलीस्ट भगवान का फोटो प्रॉपर होना चाहिए। वो उनके घर के कोने में पड़ा है, मकड़ी का जाल में घिरा है, और दिन में एक बार अगरबत्ती दिखा दिया जोर जबरदस्ती, बस वो नहीं।
you should maintain deities. Sorry, if deities might be impractical for many of you, I understand. At least maintain photos जिसको आप डेली देखें, दर्शन करें और उसके वर्शिप करें. एवरी हाउस हर घर में डेटीज या मैं बोलूं मंदिर होना जरूरी है. जब कृष्ण ने द्वारका कैपिटल बनाया था समुद्र के बीचों बीच, हर घर के अंदर विष्णु की डेटी थी, हर घर के अंदर. क्यों एक ही बड़ा टेम्पल बना देते शहर के बीचों बीच? और लेकिन अगेन इसमें एक और चीज मैं उल्टा बोलना चाहूंगा. मैंने बहुत लोगों से बात करते हुए मुझे महसूस हुआ है कि जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी हो या कोई भी अन्य फेस्टिवल हो, लोग बोलते हैं मैं आज मंदिर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में भी तो डेटीज है, मुझे उनकी सेवा करनी है. तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या करते थे. मेरे पेरेंट्स बोलकर नहीं, ये हमारे गुरु का ही ये ऑर्डर है, द वे ऑफ डीलिंग इन सच केसेस. जन्माष्टमी शाम को मनाया जाता है मान लीजिए, आप सुबह के टाइम अपने घर का डटी का वर्शिप करिए, अभिषेक करिए, सब करिए, और शाम को फ्री रहिए मंदिर जाने के लिए, बिकॉज वो भी जरूरी है. वहां पर प्राण प्रतिष्ठित डटीज होते हैं और वहां पर भक्तों का संग मिलता है, वहां पर सेवा करने का घर से कंपैरिजन 1000 गुना अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है. सो आंसर क्या है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर का डेटी या मंदिर का डेटी? दोनों डेटी इंपॉर्टेंट है. फेस्टिवल के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ घर पे रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो दोनों चीज में बैलेंस रखना जरूरी है. तो नेक्स्ट उनके गुरु का एक और एम्बिशन था, व्हेन विल हाई कोर्ट जजेस बी अ गौड़िया वैष्णव विथ तिलक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन हिज फॉरहेड, डेकोरेटिंग हिज फॉरहेड. गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ हाई कोर्ट जज लाइक दिस. होंगे शायद हाँ जी. भक्ति विनोद ठाकुर। अच्छा, कविता माता जी, थैंक यू सो मच. भक्ति विनोद ठाकुर, his own father, right? कि when will the day come when all the judges in the high court will wear a tilak decorating their forehead? That means they will deliver justice. I don't know, I will not stretch on this, I'll tell it in a line कि इंडिया का ग्रोथ को लेके एक बहुत बड़ा, you can say one, arguably one of the biggest factors of India's lack of the speed of their growth, potential growth, is the condition of our judiciary. I know we have less judges, but are you taking exams and filling up more benches, giving them experience? Judicial internship भी बोलते हैं इसको. No. And police is a 24-hour job. Ministers are a 24-hour job. Everyone is working. But judges, to sit and give judgments, they need summer vacation and winter vacation. School के बच्चे हैं क्या? And if you tell something against them, they'll put contempt of court and put you behind bars. So, and they have their own circle. They don't let out like outsiders. There is immense nepotism. सीजीआई के बच्चे सीजीआई बन जाते हैं, राइट? करप्शन तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो कलयुग इज दैट युग जिसमें शास्त्रों में लिखा है कि जजेस भी करप्ट हो जाएंगे. जजेस मीन्स डिलीवरर ऑफ जस्टिस, वो भी करप्ट हो जाएंगे. सो एनीवे, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे. तो पहला क्या था उनका, हर घर में भगवान को पूजा जाए. दूसरा कि जस्टिस देने वाले लोग भक्त हो. थर्डली, when will a Vaishnava winning votes be elected president of the land or the country and be preaching spread everywhere? को वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसमें अधर्म को कर्व किया जाए, काउस को प्रोटेक्ट किया जाए और धर्म की स्थापना हो. परीक्षित महाराज जैसे राजा हो, राइट? सो लेकिन प्रभुपाद एक तरह से लास्ट में अपील करते हैं कि प्लीज दिस इज अ चांस फॉर अस कि हम सब अलग अलग फैक्शंस आज यूनाइट हुए हैं. फॉर द प्लेजर ऑफ आवर गुरु, लेट्स सिट डाउन टुगेदर एंड टॉक, लेट्स प्लान अहेड टू वर्क इन यूनिटी. और लेकिन उनके पोयम को एक ओपिनियन के जैसा लिया गया कि ठीक है, आप सब माइक में एक एक करके बोल रहे हैं, आपने भी अपना ओपिनियन दे दिया, आप तो कवि हो, अच्छा लिखते हो, गुड, अब नेक्स्ट. ठीक है. सो गॉड ब्रदर्स वेयर एक्चुअली क्या था ना, सब लोग हिचक भी रहे थे कि इतना झगड़ा हुआ है तो अब सब अपना अपना अकेला शांति से रहो, एटलीस्ट साथ में तुम लोग मिलोगे, पुरानी यादें ताज़ा होंगी. समय के साथ साथ धीरे धीरे जो ठंडा हो रहा है मैटर फिर से गर्म हो जाएगा, और क्या पता सुलह से कम ज़्यादा चांस है कि फिर से झगड़ा वगड़ा शुरू हो जाए. हम लोग यूनिटी में काम कर ही नहीं पा रहे हैं जैसे हमारी नींव रखी गई है गुरु के जाने के बाद. तो लेकिन फिर अगेन ऑल्सो द फैक्ट इज दे आर ऑल गेटिंग ओल्ड. जो सीनियर सन्यासी थे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अंदर, जिनका ड्यूटी था आगे इस मिशन को बढ़ाना, वो लोग ओल्ड हो गए हैं. एंड
बिकॉज दे आर ओल्ड सम ऑफ देम डिड नॉट इवन वांट टू लीव वृंदावन। ये प्रोग्राम भी वृंदावन में हो रहा है, ना कि गुरु का जन्म स्थल में। यू सी, इस बुक में कितने बार स्ट्रेस किया जा रहा है कि नो सन्यासी वांट्स टू लीव वृंदावन, और गुप्त वृंदावन फॉर दैट मैटर। बट लुक एट व्हाट प्रभुपाद डिड, फॉरगेट इंडिया, वो तो इंडिया के बाहर चले गए। एंड या दे सेड कि इफ अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, आप यू गो अहेड एंड ट्राई, अपना कर लीजिए ट्राई अपने हिसाब से अपने आप। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। कल हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली में और क्या आगे आगे डेवलपमेंट्स होती है। देन विल फाइंड आउट फाइनली इंडिया गेट्स अ प्राइम मिनिस्टर जो एक रियली सिंपल मैन है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करता है और रिलीजन के प्रति फेवरेटिज्म रखता है। दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री, एंड बिकॉज ही वाज अ गुड पीएम ही गॉट द रिवार्ड ऑफ बीइंग किल्ड। ठीक है, सो विल मीट टुमारो, विल डिस्कस अहेड, एंड आफ्टर मीटिंग द पीएम ही गोज टू अमेरिका। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। और किसी का प्रश्न है तो वो रुक सकते हैं। हरे कृष्ण। Any questions? Seeing none, thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.